आज मैं बना रही हूँ ब्रेथ स्पेशल हेल्दी ब्रेकफास्ट, जो इतना बढ़िया बनकर तैयार होता है। आप थोड़ा सा भी खा लेते हैं तो पूरा दिन की थकान व कमज़ोरी आपको बिल्कुल भी महसूस नहीं होगी। और इसका टेस्ट भी इतना ज़्यादा अल्टीमेट आता है कि खा करके मज़ा ही आ जाएगा। तो चलिए फिर बना लेते हैं इस रेसिपी को। हेलो दोस्तों, शुभांगी होम किचन में स्वागत है आपका। तो फ्रेंड्स, इस रेसिपी को बनाने के लिए सबसे पहले मैंने लिया है यहाँ पर आधा कप साबूदाना। तो ये आधा कप का माप है, मैंने आधा कप साबूदाना लिया है। अब इसमें हम डालेंगे पानी। तो पानी डाल करके इसे हम धो लेंगे, अच्छे से फ्रेश कर लेंगे, ताकि जो भी इसमें स्टार्च वगैरह है या फिर जो भी डस्ट वगैरह है वो अच्छे से साफ़ हो जाए। तो हमें इसे धो करके अच्छे से फ्रेश कर लेना है। तो इस तरह से हम हल्के हाथ से मसल करके इसे हम धो लेंगे, और जो भी इसमें वाइट वाला पानी निकलेगा उसे हम बाहर कर देंगे, उसको हम निकाल देंगे पूरी तरीके से। तो हमें इसी तरह से धो करके इसे फ्रेश कर लेना है फ्रेंड्स। तो देखा कितना वाइट पानी इसमें निकल रहा है, तो इसको हमें हटा देना है। तो 2-3 पानी से आप धो लेंगे तो ये पूरी तरह से फ्रेश हो जाएगा। तो इसी तरह से हम धो करके इसे फ्रेश कर लेंगे अच्छे से, ताकि ये फ्रेश हो जाए। तो इसका हम पानी निकाल देंगे। तो पानी निकाल करके हम इसको अच्छे से फ्रेश कर लेंगे। तो देखिए मैंने धो लिया अच्छे से, ये पूरी तरह से फ्रेश हो गया है। तो अब इसमें मैंने पानी बिल्कुल भी नहीं डाला है, जो भी थोड़ा बहुत पानी इसमें है बस इतना ही हम रहने देंगे। और इसको हम ढक करके छोड़ देंगे 10 से 12 मिनट तक के लिए, ताकि ये जल्दी से सॉफ्ट हो जाए। तो जब तक ये सॉफ्ट हो रहा है हम करेंगे आगे का प्रोसेस। तो अब यहाँ पर मैंने लिया है 2 छोटे साइज़ के आलू। तो आलू यहाँ पर मैंने कच्चे लिए हैं, इनको हम क्या करेंगे, छील लेंगे। छील करके हमें इसे बारीक बारीक चॉप कर लेना है। तो हम इसी तरह से छील करके इन्हें हम काट लेते हैं। अगर बड़ा साइज़ का आलू हो तो आप 1 ही लीजिएगा, छोटा है तो आप 2 ले लीजिएगा। आप जितना जैसा आपको हो, जैसा आपके पास, आप उस तरह से ले लीजिएगा, क्योंकि हमें थोड़े से ही आलू की ज़रूरत है इसमें। तो हम इसी तरह से छील करके इनको हम बारीक बारीक चॉप कर लेते हैं। तो चॉप करके इनको हम रेडी कर लेंगे फ्रेंड्स। तो हमें बारीक बारीक ही काटना है, क्योंकि इस रेसिपी में हम बारीक बारीक पीस ही काटेंगे तो ही अच्छा लगता है देखने और खाने दोनों में। तो हम इसी तरह से काट करके आलूओं को अच्छे से चॉप कर लेते हैं। चॉप करने के बाद ही हम इनको धो लेंगे अच्छे से, ताकि ये आलू पूरी तरह से फ्रेश हो जाए, जो भी इसमें स्टार्च वगैरह है वो अच्छे से साफ़ हो जाए। तो देखा आपने कितनी बारीक बारीक पीस मैंने काटा है, इसी तरह से आप काट लें और धो लें। तो अब इसको रखते हैं साइड में, करते हैं नेक्स्ट प्रोसेस। तो अब यहाँ पर गैस पे मैंने चढ़ाया है पैन में डाला है मैंने 2 छोटे चम्मच घी, और घी को हम मेल्ट होने देते हैं। जैसे ही घी मेल्ट हो जाएगा, गर्म हो जाएगा, तो अब इसमें हम डालेंगे मूंगफली। तो मूंगफली मैंने यहाँ पर लिया है आधा कप से भी कम थोड़ा सा लिया है मैंने। इनको हम भून लेते हैं अच्छे से, और गैस का फ्लेम लो रखेंगे। लो फ्लेम पर इन्हें हम भूनेंगे। जैसे ही थोड़ा सा भुन जाएगा तो इसमें हम और चीज़ें ऐड करेंगे। तो मूंगफली में थोड़ा सा ज़्यादा ही टाइम लगता है, तो मैंने इसे पहले डाल दिया है, बाकी की चीज़ें हम थोड़ी देर बाद डालेंगे। तो अब यहाँ पर मैंने डाल दिया है 4-5 बादाम और 3-4 काजू मैंने डाले हैं। साथ यहाँ पर थोड़ा सा किशमिश डाल दिया है, 2 चम्मच के करीब। इनको हम भून लेते हैं। तो इनको हम हल्का सा ही भूनेंगे, इनको भुनने में टाइम नहीं लगता है। तो जैसे ही किशमिश के ऊपर वाइट स्पॉट्स आएगा, बस हम इनको निकाल लेंगे। बस बहुत ज़्यादा डार्क नहीं करना है इसे। तो देख पा रहे हैं किशमिश में कलर चेंज होने लगा है, तो हम इसी तरह से भून करके इसको हम बाहर कर लेते हैं फ्रेंड्स। तो मूंगफली थोड़ा सा ज़्यादा टाइम लेता है, तो मैंने पहले ऐड किया था। ये सारी चीज़ें जल्दी ही पक जाती हैं, तो इनको हमने बाद में ऐड किया है। तो चलिए अब सारी चीज़ें पक गई हैं, तो इनको हम निकाल लेते हैं अलग। इनको निकाल करके हम अलग बाउल में रख लेते हैं, ताकि ये ठंडा हो जाए। इनका यूज हम बाद में करेंगे। तो हमें इसी तरह से भून करके इनको निकाल लेना है। निकाल करके हम बाहर कर लेंगे। तो चलिए मैंने निकाल लिया है। तो अब इसमें मैंने ऐड कर दिया है आधा कप मखाना। तो मखाना मैंने लास्ट में डाला है। पहले मैंने इसलिए नहीं डाला क्योंकि मखाना जो घी है वो पूरी तरह से सॉक कर लेता है, इसलिए हम इसको लास्ट में डालेंगे। तो जितना थोड़ा सा घी बचा है अभी ये सारा ही ख़त्म हो जाएगा, क्योंकि मखाना सोक कर लेता है। तो हम इसी तरह से भून लेंगे। तो क्रिस्पी होने तक हम इसे भून लेंगे, ताकि ये थोड़ा सा क्रिस्पी हो जाए। तो मैं दिखाती हूँ इसको। तो ये देखिए इस तरह से हो जाए, टूट जाए आसानी से, तो ये परफेक्ट है। अब हम इसको भी निकाल करके बाहर कर लेते हैं। तो सभी चीज़ों को हम निकाल करके बाहर कर लेंगे, इसका यूज हम बाद में करेंगे। तो अब हम वापस से गैस पर पैन चढ़ाई था, हमने 1 चम्मच घी वापस से डाला है, और इसको मेल्ट होने पर डाल देंगे आधी चम्मच जीरा, और थोड़ी सी यहाँ पर सौंफ डालेंगे। तो सौंफ मैंने बारीक वाला यूज किया है। साथ यहाँ बिल्कुल थोड़ा सा खड़ी साबुत धनिया ऐड किया है। तो बस इसको हम भून लेते हैं हल्का सा। इसका कलर चेंज हो गया है। तो साथ ही हम ऐड कर देंगे आलू के पीसेस, जो हमने धो करके अच्छे से फ्रेश करके रखे हैं। तो अब हम इनको मिक्स करते हुए लो फ्लेम पर इतनी देर तक पकाएंगे कि जब तक इसमें एक अच्छा सा कलर ना आ जाए, ऊपर सुनहला सा हल्का सा। तो बस उतना ही हमें पकाना है। तो हमें इसी तरह से भून करके इसको भून लेना है। तो इस तरह से जब इस क्रिस्पी कलर आ जाए ऊपर, तो हम क्या करेंगे, इनको थोड़ा सा साइड कर देंगे।
साइड करने के बाद ही अब इसमें हम ऐड करेंगे हरी मिर्ची। तो हरी मिर्ची अपने तीखे के हिसाब से जितना आप पसंद हो उतना डाल सकते हैं। और बारीक बारीक यहाँ पर चॉप की हुई मैंने अदरक डाल दिया। आप चाहें तो मीठी पत्ती का भी यूज कर सकते हैं, व्रत में आप उसे भी खा सकते हैं और काफ़ी हेल्दी भी होता है। तो इसे हम ज़्यादा नहीं भूनेंगे, बस हल्का सा कलर चेंज होने तक भूनेंगे ताकि इसका कच्चापन निकल जाए, बस हमें उतना ही भूनना है। तो इसको मैंने पहले इसलिए नहीं यूज किया है ताकि ये जलने ना पाए। इस टाइम हम इसे डालेंगे तो ये जलेगा नहीं, इसका जो टेस्ट है वो बरकरार रहेगा। तो अब सभी चीज़ों को फिर से हम एक में मिक्स कर लेते हैं, मिला लेते हैं। मिलाने के बाद ही अब हम क्या करेंगे, इसमें ऐड करेंगे टमाटर। तो टमाटर मैंने डाल दिया है एक मीडियम साइज़ का बारीक बारीक चॉप करके। साथ ही यहाँ पर डाल दिया है धनिया। धनिया का जो डंठल होता है मैंने उसको यूज किया है, वो बहुत ही ज़्यादा हेल्दी होता है और टेस्ट भी इसका बहुत ही ज़्यादा अच्छा आता है। तो मैंने यहाँ पर धनिया के डंठल यूज किए हैं थोड़े से, लगभग 2 चम्मच के करीब। और आधी चम्मच यहाँ पर काली मिर्ची पाउडर। और इसी टाइम हम डाल देंगे नमक स्वाद अनुसार। तो सेंधा नमक डालेंगे क्योंकि व्रत में हम यही खाते हैं। तो बस हम मिक्स कर लेते हैं, इसे मिला लेते हैं। मिलाने के बाद ही हमने जो साबूदाना भिगो करके रखा है अब उसको हम देख लेते हैं। तो इसको मिक्स करके हम छोड़ देते हैं। गैस का फ्लेम हम लो ही रखेंगे, नहीं तो जलने लगेगा नीचे से। तो बस ये मिक्स हो गया है। तो अब इधर हमारा साबूदाना जो है ये पूरी तरह से सॉफ्ट हो गया है। तो देख पा रहे कितना दाना दाना अलग अलग सा हो गया है। तो अब इसी तरह से हो जाए तो ये परफेक्ट है। हमने इसमें पानी थोड़ा सा ही छोड़ा था। मैं दिखाती हूँ कितना बढ़िया से ये सॉफ्ट हो चुका है। ये देखिए एकदम फूल भी गया है पूरी तरीके से। तो ये देखिए इस तरह से हो गया। तो अब ये परफेक्ट है। तो अब हम क्या करेंगे, इसको हम डाल देंगे उसमें जो हमने आलू और टमाटर मिक्स करके रखे हैं। तो डाल करके इसको हम 1-2 मिनट मिक्स कर लेते हैं, मिला लेते हैं अच्छे से, ताकि ये साबूदाना में भी घी की कोटिंग अच्छे से हो जाए, सभी चीज़ें एक में अच्छे से मिक्स हो जाएं। तो अब मिलाते हुए अब हम डालेंगे इसमें पानी। तो पानी यहाँ पर मैंने पहले 1.5 कप डाला है। डाल करके इसको हम मिक्स कर लेते हैं, मिला लेते हैं। तो अभी हमें थोड़ा सा पानी कम लग रहा है तो मैं आधा कप पानी और डाल देती हूँ। और इसको हम डाल करके इसे हम ढक करके एक बड़ा सा उबाल आने तक पकाएंगे ताकि इसमें जल्दी से उबाल आ जाए। तो इसी तरह से हम कर लेंगे। करने के बाद ढक करके इसमें अच्छे से उबाल आ जाने देंगे। तो चलिए फ्रेंड्स, इसमें उबाल आ गया है, अच्छे से ये बॉयल हो गया है। तो अब हम इस तरह से मिक्स कर लेते हैं, मिला लेते हैं। मिलाने के बाद ही हम इसमें ऐड करेंगे बाकी की चीज़ें जो हम और डालने वाले हैं। तो इस तरह से हम इसे मिक्स कर लेते हैं। मिक्स करने के बाद ही हमने जो ड्राई फ्रूट्स जो भून करके रखे हैं अब उनको इस टाइम पर हम ऐड कर देंगे। ऐड करने के बाद ही इसको हम अच्छे से मिक्स कर लेंगे। मिक्स करने के बाद इसे ढक करके हम छोड़ देंगे 8 से 10 मिनट के लिए पकने के लिए। तो बीच बीच में आप देख लीजिए, क्योंकि साबूदाना पड़ा है वो चिपकने लगता है नीचे से। तो आप बीच बीच में 1-2 बार देख लें, उसके बाद इस तरह से चला लें। तो ये हमारा परफेक्ट व्रत स्पेशल चटपटा सा सूप कह लीजिए इसे। इतना बढ़िया सा नाश्ता बनकर तैयार होता है कि क्या ही पूछे। खाने में तो मज़ा ही आ जाता है, स्वाद इतना, और कमज़ोरी थकान तो बिल्कुल भी नहीं आती है इसे। और गार्निश करेंगे हरी धनिया। तो बस हमारा ये ब्रेकफास्ट सर्व करने के लिए रेडी है फ्रेंड्स। तो रेसिपी अच्छी लगे तो प्लीज़ लाइक कीजिएगा, कमेंट कीजिएगा, शेयर भी कीजिएगा और साथ ही मेरे यूट्यूब चैनल को भी सब्सक्राइब कीजिएगा। बेल आइकन स्विच के साथ साथ ऑल पर भी क्लिक कर दीजिए ताकि हमारा डेली का नोटिफिकेशन आपको आसानी से मिल सके फ्रेंड्स। और मैं जो भी रेसिपी डालूँ वो सबसे पहले आपको मिले फ्रेंड्स। आप इस तरह से एंजॉय कर सकते हैं, आप व्रत में खा सकते हैं। खाने में भी बहुत ही ज़्यादा स्वादिष्ट है और बनाना भी आसान है। आप बना सकते हैं, खा सकते हैं, एंजॉय कर सकते हैं। तो फ्रेंड्स आप इस तरह से खा सकते हैं। और आप चाहें तो थोड़ा सा पतला भी और रख सकते हैं अगर इससे पतला खाना चाहते हैं तो, नहीं तो आप ऐसे ही खा सकते हैं फ्रेंड्स। बाय बाय। मैं फिर मिलती हूँ नई ब्लॉग में नई रेसिपी के साथ। तब तक के लिए बाय बाय।